क्योंकि गुस्ताव बेहद ही बड़ा और ताकतवर था, इसलिए अपनी टक्कर से छोटी नाव को तो ये आसानी से पलट देता था और उस नाव पर सवार मछुआरे को चट कर जाता था। इस इलाके में बार बार हो रही घटनाओं के कारण वर्ष 1990 में मगरमच्छों के विशेषज्ञ पैट्रिस फे यहाँ आए। फे ने गुस्ताव को पकड़ने की लगातार कोशिशें की, लेकिन ये बुद्धिमान जानव उनके हाथ नहीं आया। पैट्रिस फे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब सबसे पहले मैंने इस मगरमच्छ को देखा तो मैंने देखते ही इस पर गोली चला दी। गोली गुस्ताव को लगी भी, परंतु उस गोली से इस खूंखार मगरमच्छ का कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसके बाद फे ने दोबारा फायरिंग की, लेकिन तब तक गुस्ताव पानी की गहराइयों में गायब हो चुका था। हालांकि अगले रोज पैट्रिस फे का सामना गुस्ताव मगरमच्छ से फिर से हो गया। इस बार फे ने गुस्ताव को करीब से देखा तो उन्होंने महसूस किया कि गुस्ताव जितना विशालकाय मगरमच्छ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए फे को ख्याल आया कि इतने विशाल और शानदार मगरमच्छ को मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जिंदा पकड़कर किसी चिड़ियाघर आदि में छोड़ देना चाहिए। बस उसके बाद फे गुस्ताव को समझने की तैयारी में लग गए और फे साहब ने ही इस मगरमच्छ को गुस्ताव नाम दिया। फे के अनुसार उन्होंने 2 वर्षों तक गुस्ताव मगरमच्छ के व्यवहार पर अपनी खोजें की। गुस्ताव रूजिजी नदी के किनारे से लेकर तांगनिका झील तक, यानी लगभग 32 किलोमीटर तक के बड़े इलाके में सैर करता था। ये न सिर्फ इंसानों को बल्कि इंसानों के पालतू जानवरों समेत जंगली जानवरों तक का भी शिकार किया करता था। यहाँ तक कि एक बार इस मगरमच्छ ने एक वयस्क हिप्पोपोटामस तक को भी मार डाला था। ये सब देखकर फे हैरान थे, क्योंकि अक्सर भूखे मगरमच्छ ही इंसानों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इंसान एक मगरमच्छ के सामने बड़े ही कमजोर होते हैं, इसलिए इंसान मगरमच्छ का ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाते और मगरमच्छ आसानी से किसी इंसान को मार डालता है। परंतु गुस्ताव को तो पेट भर के शिकार मिल रहा था, तो ऐसे में आखिर वो इंसानों पर हमला क्यों करता था। 2 सालों तक लगातार गुस्ताव पर नजर रखकर फे इस नतीजे पर पहुंचे कि गुस्ताव को इंसानी मांस बेहद पसंद है और वो इसीलिए इंसानों पर हमले को अंजाम दे रहा था। असल में उस समय बुरुंडी में गृह युद्ध चल रहा था। युद्ध की वजह से अनेकों लोग मारे जाते और मरने के बाद उन लोगों की लाशों को सैनिक नदी अथवा झील में डाल देते। यहाँ इन मर चुके इंसानों की लाशों को मगरमच्छ अपना आहार बनाते। इसी तरीके से सबसे पहले गुस्ताव को इंसानी मांस का स्वाद मिला होगा और धीरे धीरे उसे इंसानी मांस का स्वाद इतना पसंद आया कि गुस्ताव एक खूंखार आदमखोर बन गया। दोस्तों, वर्ष 2004 में गुस्ताव मगरमच्छ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, जिसका शीर्षक था कैप्चरिंग द किलर क्रोक। इस डॉक्यूमेंट्री के पश्चात गुस्ताव पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। उस डॉक्यूमेंट्री से ली गई फुटेज में आप इस मगरमच्छ को देख सकते हैं। यदि ध्यान से देखेंगे तो गुस्ताव के शरीर पर बनी गोलियों के निशानों को भी